हेलो स्टूडेंट्स, एसकेएलजीडी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट हमें क्यों हुई, क्यों इसका यूज किया गया, क्या कारण था, क्या कॉजेज थी। तो जब हम बात करते हैं एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, इसके बारे में बात करेंगे हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या है। तो कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फीलिंग और आइडियाज। कम्युनिकेशन क्या है कि हम कैसे अपनी इंफॉर्मेशन और आइडियाज को फील करते हैं और उसको कैसे एक्सचेंज करते हैं, ठीक। विच अलाउ द मेजोरिटी ऑफ पीपल टू गेट इंफॉर्मेशन, ठीक। कैसे अदर पीपल्स तक हमारी बातें पहुंचती हैं या हमारे जो व्यू हैं, जो थॉट्स हैं, आइडिया हैं, वो कैसे हम उनको शेयर करते हैं। तो ये वर्ड कहाँ से बना, इसी से मिलके बना था हमारा कम्युनिकेशन, ठीक। कम्युनिकेशन, ओके। कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, तो इसी जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं कि हम कैसे इंफॉर्मेशन को रिसीव करें, वॉइस के रूप में, पिक्चर के रूप में और चैट के रूप में, कैसे हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करें वॉइस के रूप में, पिक्चर के रूप में और चैट के रूप में, ठीक। तो उसके लिए हमें कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, उसके लिए हमने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो यूज है आजकल मोबाइल फोन्स द्वारा, ईमेल द्वारा और वेब पेजेस द्वारा, सोशल नेटवर्किंग द्वारा, फेसबुक और ट्विटर मैसेज द्वारा किया जा रहा है, ठीक। अब जब बात की गई कि अगर हम ये कम्युनिकेशन कर सकते हैं तो फिर नेटवर्क क्या है यहाँ पे, ठीक। कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या हैं। तो जो नेटवर्किंग थी, एक तरह से जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थी, तो उसको इंटरकनेक्ट किया गया था रिसोर्सेज द्वारा। इंटरकनेक्शन उनका किसके साथ था, रिसोर्सेज द्वारा उनको इंटरकनेक्ट किया गया था, क्योंकि विदाउट रिसोर्सेज हम इनको इंटरकनेक्ट नहीं कर सकते थे। विदाउट रिसोर्सेज हम इनको इंटरकनेक्ट नहीं कर सकते थे, तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, कंप्यूटर नेटवर्क की, ठीक। अब कंप्यूटर नेटवर्क्स हैव मेड आवर लाइफ इजियर, ठीक। फ्रॉम द डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या है यहाँ, वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब, टू लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे हम लैन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम यूज कर रहे थे अपनी डेली लाइफ में। अगर हमसे पूछे जाए कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, डेफिनेशन अगर पूछी जाती है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, तो अ कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर or other hardware devices that are connected together using special hardware and software which enables us to exchange information and resource, ठीक। मीन्स इसके इस लाइन का अर्थ क्या है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। सबसे पहले इसमें क्या पूछा गया है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, ठीक। नेटवर्क की हमें रिक्वायरमेंट क्यों हुई कि अगर हम कोई फाइल शेयर कर रहे हैं तो शेयरिंग के लिए हमें इंटरकनेक्शन चाहिए था, काफी रिसोर्सेज के, और उसके अलावा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट थी। तो इन सबका जो कलेक्शन होता है कंप्यूटर्स के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। जैसे हमने उससे पहले डेफिनेशन एक पढ़ी थी, कंप्यूटर सिस्टम इज द इंटरकनेक्शन ऑफ हार्डवेयर एज वेल सॉफ्टवेयर, ठीक। हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर है उनका जो इंटरकनेक्शन होता है कंपोनेंट्स का, तो वो क्या कहलाता था, कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या हो गया, ए कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स और other hardware device that are connected together using special hardware and software which enables us to exchange information and resource। जैसे हमें अगर कोई कंप्यूटर सिस्टम है, किसी के फाइल को शेयर करना है कंप्यूटर के साथ, तो हम प्रिंटर का भी यूज कर सकते हैं। प्रिंटर कैसा रिसोर्सेज है हमारा कि वो फाइल्स को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। स्कैनर है, ये भी हमारा क्या, स्कैनर, प्रिंटर, ये सभी हमारे क्या है, रिसोर्सेज हैं। ये क्या है, हमारे रिसोर्सेज है। कैसे, देखो, जैसे मान के चलो, अभी हम एक फिगर दिखाएंगे, थ्री कंपोनेंट्स कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर,
अगर हमने कोई 3 कंप्यूटर लिए, 3 कंप्यूटर्स लिए और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है प्रिंटर, सीडी ड्राइव और स्कैनर में, ठीक, स्कैनर और इन सब से वो कनेक्टेड है एक नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस के अकॉर्डिंग, जिसको हम हब बोलते हैं, ठीक। हब मीन आपने देखा होगा स्कूल और कॉलेजों में जहाँ पे कंप्यूटर से सॉरी कैमरा से हमारे कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड होते हैं, जहाँ रिकॉर्डिंग चलती है। आपने स्कूल में भी देखा होगा जहाँ पे एलईडी टीवी लगी हुई है हमारी, एलसीडी टीवी या एलईडी टीवी, तो वहाँ पे क्या है हम रिकॉर्डिंग देखते हैं कैमराज की, ठीक। तो वो क्या है एक हब से जुड़े हुए हैं, जितने भी कैमरा हैं उनके लिए एक नेटवर्क बना दिया गया है। तो वो नेटवर्क क्या है उन सभी हब से कनेक्टेड है, तो वहाँ पे ये सारे नेटवर्क एक ही सिस्टम्स पे वर्क करते हैं, ठीक। तो जैसे अब हमने बात की नेक्स्ट, हम बात कर रहे हैं हमने 3 कंप्यूटर्स लिए ए, बी एंड सी और तीनों को हब के साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे सीडी ड्राइव को भी हब के साथ, स्कैनर को और प्रिंटर को। अगर हम तीनों को यहाँ पे हब के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना, तो ये नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस बन गया। यहाँ पे जो नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस है वो कौन सा है? हब। हब इज द नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस। ये जो हब आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? हमारा नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस है। हब इज अ नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस है, ठीक। जब हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक, तो प्रिंटर, स्कैनर, हम किसी भी चीज, सीडी जो ड्राइव्स है, इनको कभी भी किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी टाइम पे यूज कर सकते हैं, कोई भी वर्क कर सकते हैं इन तीनों कंप्यूटर्स पे। मान के चलो 3 पर्सन बैठे हुए हैं, किसी को प्रिंट देना है तो उसे अलग से प्रिंटर ऐड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रिंटर कहाँ है? हब जो नेटवर्किंग कनेक्टिंग डिवाइस बना हुआ है उससे कनेक्ट है। तो यहाँ से हम अपनी सहायता से प्रिंट भी दे सकते हैं। कंप्यूटर ए भी प्रिंट दे सकता है और कंप्यूटर सी भी प्रिंट दे सकता है। जैसे हम गेम्स खेलते हैं, है ना, क्या होता है कॉलेजों में गेम्स होते हैं, जीटीए वाइस वगैरह, अगर कोई फेस्टिवल होता है तो उस समय वहाँ कॉलेजों में गेम्स होता है। तो वो गेम्स क्या है? लैन की सहायता से एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर सिस्टम क्या है? एक नेटवर्क होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क जिसको कहते हैं। तो उसकी सहायता से, उस लैन की सहायता से सारे गेम्स को कनेक्ट कर दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग अपने गेम्स सभी स्टूडेंट्स गेम्स को एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, और जो हारते जाता है वो अपने आप हटता जाता है, क्योंकि उसमें फिर गेम्स क्या है वो आगे चलना बंद कर देता है। इस तरह का एक नेटवर्क तैयार किया जाता है लैन की सहायता से, ठीक है ना। तो इसलिए हमें यहाँ नेटवर्किंग की जरूरत पड़ती है, ठीक। और कंप्यूटर्स, अगर 2 कंप्यूटर हैं तो उनके लिए कोई लिमिट नहीं होती है डिस्टेंस की, ठीक, कोई डिस्टेंस की लिमिट नहीं होती है। वो कुछ मीटर्स तक भी वेरी कर सकती है, थाउजेंड्स तक भी कर सकती है और किलोमीटर्स तक भी वेरी कर सकती है। और जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो सभी नेटवर्क से, जिस नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, जो कंप्यूटर्स हैं जिस नेटवर्क से कनेक्ट हैं वो कहलाता है हमारा नोड। नोड क्या होता है? ईच कंप्यूटर इन द नेटवर्क इज कॉल्ड नोड, ठीक। जिस कंप्यूटर से सारे जितने भी कंप्यूटर है अगर किसी नेटवर्क से कनेक्ट हैं तो वो क्या कहलाएगा? हमारा नोड कहलाएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। क्या एडवांटेज थे? ठीक, कई एडवांटेज थे। सोसाइटी और इंडिविजुअल यूजर्स के लिए काफी एडवांटेज बताए गए। फर्स्ट एडवांटेज बताया गया एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, फाइल शेयरिंग, ठीक। हम इससे अपनी जो फाइल शेयरिंग है वो इजीली कर सकते हैं। अब शेयर इट है, ठीक, मोबाइल्स में हम शेयर इट का यूज करते हैं फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, तो वो भी क्या है? एक तरह का नेटवर्क है, ठीक। वहां पे जो शेयर इट है वो भी क्या है? एक तरह की नेटवर्किंग के लिए वर्क कर रहा है, ठीक। सेकंड इज रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग भी हम यूज कर सकते हैं। रिसोर्स शेयरिंग का एक एडवांटेज होता है, क्या होता है कि हम कई सारे कंप्यूटर, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था लैन का, है ना, लोकल एरिया नेटवर्क का। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अगर मेरे पास 30 कंप्यूटर्स हैं मेरे कंप्यूटर लैब में, ठीक, तो मुझे you can either have 30 printer scanner to connect with each,
every computer or you can simply have one printer scanner that can be connected to all the 30 computer through networking। क्या बोला गया इसमें, क्या जब हम नेटवर्किंग की बात करते हैं, अगर एक उसमें हब लगा दिया जाए और वहां पे 30 कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए और एक प्रिंटर और एक स्कैनर को कनेक्ट कर दिया जाए, तो वो 30 कंप्यूटर्स में ही वर्क करेगा। इसलिए हम रिसोर्स शेयरिंग का भी यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज अ रिड्यूस कॉस्ट। अब यहाँ पे कॉस्ट भी रिड्यूस हुई, क्यों? जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर रिसोर्स को शेयर करते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक, उसकी कॉस्ट क्या है, रिसोर्सेज की रिड्यूस हो जाएगी। जैसे मान के चलो हमने अभी एग्जांपल लिया था 30 कंप्यूटर्स इन अ लैब, 30 कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट थी, तो फिर हमें अगर नेटवर्किंग यूज ना करते तो 30 प्रिंटर और 30 स्कैनर्स की रिक्वायरमेंट रहती। तो उसकी जगह हमने क्या किया, एक हब यूज किया, नेटवर्क डिवाइस लिया, ठीक है ना, और उन सभी को उन सभी को जितने भी कंप्यूटर थे उन सभी को एक हब से कनेक्ट कर दिया और एक प्रिंटर एक स्कैनर की सहायता से हमने क्या किया, वहां पे सभी कंप्यूटर्स में उस नेटवर्क को इंस्टॉल करने के बाद हमने प्रिंटर्स का यूज कर दिया। तो वहां पे 29 जो प्रिंटर्स और स्कैनर बचे हुए थे तो उनकी कॉस्ट यहाँ पे क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट। फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट क्या होता है, यूजर कैन लॉग ऑन टू अ कंप्यूटर एनीवेयर ऑन द नेटवर्क एंड कैन एक्सेस हिज हर फाइल एंड डेटा। ठीक, ये जरूरी नहीं है कि जैसे मैं अपने कंप्यूटर पे वर्क कर रहा हूं और मैंने वो अपने ईमेल नेटवर्क पे फाइल सेंड कर दी, ठीक, उसके बाद मुझे जरूरत नहीं है कि मुझे अपना ही सिस्टम चाहिए। ठीक, अपना ही कंप्यूटर सिस्टम चाहिए। उसके लिए मैं ऑफिस में अगर जाता हूं तो ऑफिस में जाने के बाद अपने ईमेल की सहायता से भी उस फाइल को शेयर कर सकता हूं। तो ये सारी चीजें किससे होती है, कंपनीज के जो नेटवर्क हैं और जो मैंने घर पे वर्क किया वो कैसे मैंने नेटवर्क के थ्रू सेंड कर दिया। ठीक, तो इसके लिए क्या हो गया, ये फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट। बेटर स्टोरेज कैपेसिटी, हम फाइल्स को ज्यादा शेयर करते हैं तो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, रिजॉल्व होती है। ठीक, और इससे क्या है, जो सिंगल कंप्यूटर की मेमोरी है, स्टोरेज मेमोरी है, वो भी कम हो जाती है ना। वो भी कैसे है, कम हो जाती। मान के चलो अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं और उस फाइल को हमने फेसबुक, सोशल नेटवर्किंग साइट, ट्विटर और मैसेंजर पे सेंड कर दिया, तो उसके बाद वो फाइल वहां पे सेव हो जाती है। तो हमें अपने सिस्टम में जरूरी नहीं है कि हमें अपने सिस्टम में वो फाइल रखनी चाहिए। ठीक, इसकी वजह से क्या होता है, जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी रिड्यूस हो सकती है। ठीक, नेटवर्क की सहायता से स्टोरेज कैपेसिटी भी रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके। और एक साथ हम अगर एक ईमेल आईडी से एक साथ कई लोगों को मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, फाइल को शेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इंक्रीज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो रेगुलर बैकअप्स है इंपॉर्टेंट डेटा का वो भी एक जगह पे सेव होता जाता है। ठीक है ना, मान के चलो कैसे, अगर मैंने कोई अपना डेटा सिस्टम में बनाया या कोई फाइल बनाई, उसके बाद वो फाइल मैंने ईमेल आईडी या फेसबुक या ट्विटर पे शेयर कर दी। ठीक, शेयर करने के बाद हमने हमारा जो डेटा है, डेटा का जो बैकअप है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक, एक प्लेस के बजाय दूसरे प्लेस पे भी आ जाता है। तो सबसे जरूरी होता है रेगुलर बैकअप्स। अगर हमारा कंप्यूटर फेल हो जाता है या क्रैश हो जाता है तो हम क्या है, उस डेटा को अदर कंप्यूटर के नेटवर्क से या ईमेल से भी रिकवर कर सकते हैं। जैसे आजकल गूगल ड्राइव का काफी यूज किया जा रहा है रेगुलर डेटा बैकअप के लिए। जितने भी रेगुलर डेटा बैकअप है तो उनके लिए हम गूगल्स का भी यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। क्या इसके डिसएडवांटेज है, फर्स्ट इज अ डेटा सिक्योरिटी। ठीक, पहला है डेटा सिक्योरिटी इश्यूज जो है कंप्यूटर नेटवर्क का कॉमन ड्रॉबैक्स है। ठीक, मान के चलो अगर आपका पर्सनल कोई कंप्यूटर है, फिजिकल एक्सेस इज नेसेसरी फॉर एनी काइंड ऑफ डेटा थेफ्ट। अगर आपका कोई भी डेटा
किसी के द्वारा चुरा लिया गया। इफ अ कंप्यूटर इज इन अ नेटवर्क, जब कंप्यूटर नेटवर्क पे वर्क करता है, नेटवर्क मीन्स होता है अगर हम कंप्यूटर में इंटरनेट का जैसे ही यूज करते हैं तो हो सकता है मे बी उस नेटवर्क के द्वारा आपके पर्सनल जो कंप्यूटर के डेटा है उसको कोई भी थेफ्ट कर सकता है। हैकर कैन गेट अनऑथराइज्ड एक्सेस बाय यूजिंग डिफरेंट टूल एंड टेक्निक। डिफरेंट टूल्स और जो टेक्निक्स होते हैं उनके द्वारा वो आपके कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट होके आपके डेटा को हार्म पहुंचा सकता है। ठीक, दूसरा है वायरस एंड मॉलवेयर। आप जानते हो जब हम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं तो वायरस आने या थ्रेट्स आने के काफी चांस रहते हैं। ठीक, बॉम्ब्स वगैरह हैं, ये सारे इजीली नेटवर्क के ही साथ आते हैं क्योंकि ये नेटवर्क द्वारा ही जितने भी वायरस हैं स्प्रेड होते हैं। ठीक है, और ये हर कंप्यूटर पे इफेक्ट डाल सकते हैं। लैक ऑफ रोबस्टनेस, इसमें क्या है जो सेटअप वगैरह है या जो सर्वर हम यूज कर रहे हैं, अगर कंप्यूटर का सर्वर मान के चलो 30 कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं और 30 कंप्यूटर्स में से एक सर्वर होता है, अगर वो सर्वर क्रैश हो जाता है तो सारे जो नेटवर्क सिस्टम है कंप्यूटर के, जैसे 29 कंप्यूटर्स बचे तो उन कंप्यूटर्स 29 कंप्यूटर्स भी नेटवर्क किंग में वर्क नहीं करेंगे क्योंकि जो सर्वर कंप्यूटर अगर क्रैश होगा तो वो वर्क करना स्टॉप कर देते हैं। उसकी वजह से जो इंटायर सिस्टम है यानी 29 कंप्यूटर सिस्टम दिए हुए हैं वो भी अपना वर्क नहीं करते हैं। एक्सपेंसिव सेटअप कॉस्ट, ये क्या है एक्सपेंसिव सेटअप कॉस्ट? द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ए नेटवर्क इन्वॉल्व्स एडिशनल कॉस्ट ऑफ नेटवर्क हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एडिशनल कॉस्ट चाहिए होती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, क्योंकि इसके लिए जो स्किल्ड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो नेटवर्क को मेंटेन करता है, उसको हमें हायर करना होता है। ये वर्क वही कर सकता है जो पूरी तरह नेटवर्किंग का वर्क जानता है, वही एडमिनिस्ट्रेटर जो है नेटवर्क सिस्टम को पूरी तरह से मेंटेन कर सकता है। ओके, अब इसमें बताया गया क्या जो नेटवर्क्स आए थे स्टार्टिंग में तो वो अरपा द्वारा आए थे। अरपा ने ही स्टार्टिंग की थी। इंटरनेट का जो फर्स्ट यूज था वो अरपा ने किया था 1962 में। ठीक, अरपा ने फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन नेटवर्क यूज किया था 1969 में, जिसके बाद इसका नाम अरपा नेट पड़ा। ये जो 4 यूनिवर्सिटीज थी वहीं पे रिसर्चर द्वारा वर्क किया गया था एक ही समय पे एक ही प्रोजेक्ट पे। ठीक, क्योंकि पहले जो नेटवर्क थे वो केवल 1969 तक जितने भी नेटवर्क थे केवल 4 यूनिवर्सिटीज में यूज किए। इंटरनेट हर जगह नहीं था। आप कहो क्या किसी कंट्री में वर्क कर रहा हो, कंट्री में नहीं कर रहा था। जब अर्पानेट आया था तो केवल अर्पानेट यहीं पे वर्क कर रहा था और 1969 तक इसने वर्क भी किया। ठीक है ना, अर्पानेट ने पैकेट स्विचिंग द्वारा अपने जो डेटा थे वो सेंड किए थे मॉडेम में, है ना। उसके बाद अर्पानेट के बाद NSF नेट आया, नेशनल साइंस फाउंडेशन, उन्होंने इस पे वर्क किया। तो उन्होंने जो रिसर्च वगैरह थी और जो डिफेंस आर्मी थी केवल वो ही इस नेटवर्क का यूज कर रहे थे। फिर कुछ दिन बाद 1992 में अरपास नेट जो था वो शट डाउन कर दिया गया और फिर पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह के इंटरनेट को ओपन किया गया। इंटरनेट का यूज लगभग 1992 के बाद ही यूज हुआ है या 1990 के बाद ही, 90 के एरा में इसका यूज किया गया, 1999 1990 या 1992 के समथिंग। ठीक, जो आम लोगों के लिए इंटरनेट प्रोवाइड किया गया वो 1992 के समथिंग प्रोवाइड किया गया। पहले ये केवल डिफेंस और कुछ यूनिवर्सिटीज में ही इसका यूज किया जा रहा था। यूजेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक, कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? पीपल कैन कम्युनिकेट एट वेरी लो कॉस्ट यूजिंग टूल्स सच एज ईमेल, चैटिंग, टेलीफोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ग्रुप बेयर एंड SMS सर्विस। ठीक, शेयरिंग पेरिफेरल्स, जो हम मॉडम है, फैक्स मशीन है, प्रिंटर है, स्कैनर है, उसको कंप्यूटर नेटवर्क के साथ और डिफरेंट यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे फैक्स मशीन का यूज आजकल एग्जाम्स पेपर में काफी किया जाता है। यूनिवर्सिटी के जब एग्जाम होते हैं अगर कोई क्वेश्चन गलत आ जाए तो फैक्स मशीन द्वारा ही वो क्वेश्चन सेंड किया जाता है यूनिवर्सिटी से। ठीक, एक फैक्स मशीन के लिए एक नंबर दिया होता है तो उसका हम इसमें यूज करते हैं। शेयरिंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का शेयर करना।
ठीक, शेयरिंग सॉफ्टवेयर कैसे एप्लीकेशन प्रोग्राम है, नेटवर्क की सहायता से एक सेंट्रल कंप्यूटर बना दिया, वहां से हम अपने सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हैं। और डेटा शेयरिंग तो आप जानते ही हो कि इंटरनेट पे लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर होते हैं जो एक्सेस करते हैं सेम डेटाबेस को, और डेटा को आसानी से अदर कंप्यूटर सिस्टम पे भी हम शेयर कर सकते हैं। ये थे हमारी यूजेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।